हेलो दोस्तों, तो मिल चलते हैं अपने नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि है हमारा क्यू, है ना। तो क्या है क्यू, क्यों है क्यू, किस लिए है क्यू, क्या करना है क्यू, राइट। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो हम बात करते हैं क्यू की। क्यू तो क्यों ज़रूरत है क्यू की। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, कभी आप यदि अपनी टिकट कटाने गए हो रेलवे स्टेशन पे या रेलवे टिकट काउंटर पे, तो वहाँ पे आपने लोगों को देखा होगा, है ना। लोग कैसे लाइन से खड़े रहते हैं, है ना। एक बंदा आता है, टिकट कटाता है अपनी, फिर चला जाता है, फिर दूसरा बंदा आता है, टिकट कटाता है, चला जाता है ना। तो वो एक लाइन में आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है, एक कतार में आ रहा है, एक क्यू में आ रहा है ना। तो वही है क्यू, बिल्कुल सेम सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर है जो हम लोग रियल लाइफ में अपने यूज़ करते हैं और देखते हैं, है ना। तो अब बात करते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इन आवर जावा प्रोग्राम, राइट। सो हमें क्या करना है, हमारा जैसे प्रोग्राम चलता है PSVM से सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हमारी, है ना। जब भी हमारा कंट्रोल फ्लो होता है, सबसे पहले हमारा JVM आता है PSVM में। उसके बाद जो भी कोड लिखा होता है, जो भी कोड रन होता है, वो हमारा यहाँ से रन होता है ना। तो ट्राई मैंने क्यों लगा रखा है, ट्राई मैंने इसलिए लगा रखा है कि अगर यूज़र कुछ भी उल्टा सीधा एंटर करता है तो उसको एक्सेप्शन मिल जाएगा। जो हम मांग रहे हैं वो नहीं एंटर कर रहा है तो उसको एक्सेप्शन मिल जाएगा, है ना, कि यू हैव टू जस्ट एंटर द करेक्ट वैल्यू, राइट। ओके, सो हियर आई एम क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यू क्लास. Q is a user defined class that I am creating in Java program. So here is the definition of Q class. So here is the Q class definition. So each and every method logic I told you. So just you have to just patience and listen to me very carefully, right. So I am just creating the object of Q class by the name of Q object, right. So I am just performing the enqueuing operation. What is the enqueue operation? Enqueue operation is nothing but we have to just insert the element into the stack, into the queue, right. So what is the skga? Skga is the object that we have to just insert in our क्यू डेटा स्ट्रक्चर. सो लेट मी डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर. मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्यू की डेफिनेशन में जाने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करनी है और माउस के कर्सर को आपको यहाँ लाना है, ठीक है. तो कर्सर को आप जब भी यहाँ लाओगे तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक तो ओपन डिक्लेरेशन, ओपन इम्प्लीमेंटेशन. तो हम ओपन डिक्लेरेशन में क्लिक कर देते हैं. तो यहाँ पे सीधा हम बूम, यहाँ पे सीधा हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे सीधा हम आ गए अपने NQ फंक्शन की डेफिनेशन में, राइट. तो NQ फंक्शन मेरा था, NQ फंक्शन की डेफिनेशन में मैं आ गया. आप सीधे यहाँ पे NQ फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है. क्या लिखी हुई है यहाँ पे हम बात करते हैं अभी. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक एक नोड क्रिएट करनी है ना, क्यू क्लास की, है ना. एक नोड मैंने क्रिएट करी, उसमें डेटा सेट करा और उसके नेक्स्ट को बोल दिया कि नल को पॉइंट कर, है ना. तो ये सिंपली मैंने एक डेटा स्टोर करा लिया अपना एक क्यू में. उसके बाद मेरे को पॉइंटर्स सेट करने हैं, है ना. अब क्या होता है, क्यू में एक ही पॉइंटर होता है, ठीक है. एक पॉइंटर नहीं होता है, दो पॉइंटर होते हैं, सॉरी, है ना. एक होता है फ्रंट और एक होता है रियर. वेन एवर द इंसर्शन इज परफॉर्म एंड इंसर्शन इज ऑलवेज परफॉर्म फ्रॉम द रियर एंड डिलीशन इज ऑलवेज परफॉर्म फ्रॉम द फ्रंट. दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू, है ना. प्रॉपर्टी ऑफ क्यू क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ क्यू ये होती है कि जब भी इंसर्शन होगा तो वो रेयर से होगा और जब भी डिलीशन होगा तो वो फ्रंट से होगा. सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू. सो इफ़ माई फ्रंट इज इक्वल टू नल, दैट मीन्स नो एलिमेंट इन द क्यू, है ना. इफ़ रेयर इज इक्वल टू नल, दैट मीन्स नो एलिमेंट इन द क्यू, है ना. If this is the NQ operation. NQ operation means we have to just insert the element into the queue. So I am just creating the element, creating the one node, and after that this node I have to just put it on my queue, right. So I am just setting my pointers, front variable, front pointer and rear pointer, and front pointer is equal to rear pointer is equal to node, है ना. फ्रंट को बोलो कि rear को पॉइंट करे, rear को बोलो, फ्रंट और rear को बोलो कि वो नोड को पॉइंट करें, राइट. एंड अगर क्यू मेरी एम्प्टी है, अगर मेरी क्यू एम्प्टी नहीं है तो सिंपली मेरे को क्या करना है, एक रियर पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देना है. वी हैव टू जस्ट इंक्रीमेंट द रियर पॉइंटर, राइट. वी हैव टू जस्ट इंक्रीमेंट द रियर पॉइंटर. रियर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड एंड रियर इज इक्वल टू नोड, राइट. हमारा जब भी इंसर्शन होता है वो कहाँ से होता है, रेयर से होता है. हमें क्या करना है, अपने रेयर को एक इंक्रीमेंट कर देना, अपने रेयर को बोलना है कि तुम नोड को पॉइंट करो और अपने रेयर को बोल देना कि तुम नोड ही हो जाओ, है ना. अपने रेयर के नेक्स्ट को बोलना है कि तुम नोड को पॉइंट करो, राइट. इस लाइन से
अपने रेयर के नेक्स्ट को बोलना है कि तुम नोड को पॉइंट करो और अपने रेयर को बोल दो कि तुम नोड ही हो जाओ, है ना। तो हमारा रेयर क्या हो जाएगा, अब नोड हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट हमारा वो नोड हो जाएगा जो अभी अभी आया है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है एन क्यू का, राइट। कैसे इंसर्शन होता है क्यू में, तो ये मैंने बताया, है ना। जो भी मैंने एसकेजी पास किया है वो कहाँ पे आएगा, वो इस डेटा में आएगा, ठीक है। डेटा में आने के बाद वो डेटा सेट हो जाएगा मेरे इस नोड में, उसके बाद उसका नेक्स्ट जो होगा वो नल होगा, उसके बाद मैं सेट करूँगा अपने पॉइंटर्स को, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक मेरा नया नोड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब वेन एवर द नेक्स्ट टाइम इज इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म एसकेजी, देन इफ इज़ नॉट कॉल्ड, राइट, एल्स विल कॉल, है ना। तो एल्स विल कॉल दैट this will execute, this is manually configured, right. So here I am not using the while loop or switch case statement because it gets too lengthy, right, okay. So these are the all NQ operations. So what happened when first, as if I show you SKG, then Goswami, then hello, then okay, right. This is my queue, here is my front, this is my front, and this is my rear, okay. Display queue using iterator. So simply the iterator is displaying, right. So let me go to the iterator function. So here is click. So here is the logic of iterator. We have to just call two methods like has next or next. What next to do, next give the data and increment the pointer, give the data and increment the pointer. Has next will give return the true or false, whether the value is present or not, whether it is true or false, right. So after that, okay, and iterator function, after iterator function we are displaying queue using traverse function. So go to the traverse function. So how we can print the values inside a queue. So here is the implementation, okay. So temp, we have to just create a temporary node pointer, and let me check whether queue is empty or not by using this condition, if condition, front is equal to null and rear is equal to null. And if this is true, it means my queue is empty, and we have to just throw the exception, that underflow condition, okay. If queue is not empty, we have to just print the elements, right, okay. So how we can print the elements, फर्स्ट टेम्प नोड को बोलो कि फ्रंट को पॉइंट करे और टेम्प नोड मेरा हो जाए नॉट, जब तक चलाओ टेम्प नोड को, जब तक इंक्रीमेंट करो जब तक कि मेरा टेम्प नोड नल ना हो जाए, ओके। या रेयर, यहाँ पे रेयर के बराबर भी बोल सकते हैं, राइट, ओके, राइट। तो इसके बाद आते हैं डिस्प्ले अ पीक वैल्यू, राइट। सो गो टू इन द पीक वैल्यू फंक्शन मेथड, ओके. So public void peak function. So if my queue is empty, then this, and if my queue is not empty, then we have to just give the front dot get data. front का data जो होगा वो हमारा peak value होगा, right, okay. After that, size of the function, display size of the queue. Size of the queue is public void size function, right. Here is the size of the function, okay. Integer count is equal to 0, temp node. How we can check the size of the queue? Simply take one extra pointer, that is temporary pointer, point to the front, and each iteration we have to just increment the temporary pointer and increment the count, and after the loop the count value has the size, okay. So after that, what is the next method? It is a reverse function. Reverse function makes the queue reverse, okay. So let me check the queue is empty or not by this if condition. So simple logic of reverse is take 3 pointers, previous node, current node, next node. So this loop gets reverse of our queue, and after that front is equal to previous node and traverse the queue, okay. So here is the reverse queue, and after that contains method will give the whether the element is present or not, okay. If I just take one pointer, one integer variable, that is position is equal to 0, and item have the data whatever the user enters the data, and
here is a temporary node pointer which initially pointing to the front, and after that each iteration will give me whether the data is present or not. This logic will give me the data is present or not, right? If it is not found in the loop, then after that it is show some output in the console that element is not found, and return some value. Okay, so that's all the methods of the queue, राइट. सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्यू क्या होता है क्यों क्या करते हैं क्यू में ऑपरेशंस, है ना, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, है ना. सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यू, और कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट. टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.